सभी को जय हिंद। मैं एक्स आर्मी नायक गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवार डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज पवार डिफेंस एकेडमी में खुशी का जो लहर है दोबारा दौड़ लौट करके आ गया है। जो एसआई में सिलेक्शन लिए थे आज जो बच्चे मेरे पास आए हुए हैं मैं उनका सम्मान करूंगा और उनके मुंह से सुनवाऊंगा कि वो कैसा स्ट्रगल करके किस हिसाब से आगे निकले हैं। 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको डाला हुआ था, तो अभी 5 आए हैं वो है मेरे पास अपना कीमती समय निकाल करके मेरे पास एकेडमी में, और बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे वो कि कैसे कैसे उनका लाइफ स्टाइल रहा, क्या स्ट्रगल रहा और किस हिसाब से उन्होंने पढ़ाई किया और कैसे वो सफलता को हासिल किए, तो उस हिसाब से बताएंगे बच्चों को। तो आइए उनका स्वागत करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। आज हम यहाँ यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आए हैं पवार सर का धन्यवाद अर्पित करने के लिए। वैसे तो बहुत जल्दी आ जाना था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया पार्टी की व्यवस्था के नाम से। सारे पार्टी कर रहे हैं लेकिन पवार सर का जो योगदान है वो अतुलनीय है। बस एक बार नहीं, हम लोग कई बार सर का सम्मान करने के लिए, और सर हमको सम्मान करने के लिए बुलाया लेकिन हम लोग आज सर का सम्मान करने के लिए दिल से यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ सृष्टि मिश्रा है, हीरामणि पाटनवार है, अर्चना है और देवकी, और आप तो जानते हैं मुझे, हसनैन रजा। सर को हम लोग धन्यवाद अर्पित करेंगे। थैंक यू यार, थैंक यू बॉस। थैंक यू बॉस। एक बार हूँ माँ का मोटा हो जाएंगे यार गुरु। अरे यार बड़ा भर गया हाथ। ये देख लो भाई, आज ये मतलब ये प्लान बना के आए हैं कि सर को कैसे मोटा करना है। तो ये चीज़ को मैं बाद में खाऊंगा, इसको रख रहा हूँ मैं। और एक एक लोग अपना परिचय देंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे क्या क्या हुआ इनके साथ, और किस सारे जॉब में हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और इनका लाइफ स्टाइल क्या रहा, कैसा रहा, पढ़ाई को अपना कितना समय दिए हैं अपना ये, और फिजिकल में इन्होंने कितना समय दिया है अपने आप पे, और कितना ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर बना हुआ। क्योंकि एक ऐसा एज क्राइटेरिया था, 2018 की भर्ती थी जो 2024 में इनका रिजल्ट क्लियर हुआ। काफ़ी लोग इसमें घुसे हुए थे कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम आगे कुछ करेंगे नहीं। उसके बाद एज जो इनका बढ़ा, उसके बाद एज बढ़ करके लोगों के जो बीच बीच में ताने मिलते थे इनको कि यार जैसे लड़कियां थी उनको बोले शादी कर लीजिए आप लोग, कब तक आप बैठे रहोगे। जैसे लड़के थे, भाई कुछ तो करना होगा आपको, कुछ तो करना है। तो कहीं ना कहीं लोग प्राइवेट जॉब पे पकड़ करके, और इस समय का कैसे वेट किए, इनसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता कि वो समय को कैसे लोग समय को झेले हैं, डिजर्व करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, और अपने आप को कैसे उठाए हैं। एक एक बंदा एक एक चीज़ को बताएगा। मेरा नाम हीरामणि है, मैं सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है मेरा। मैं सबसे पहले तो हमारे पवार सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आज यहाँ खड़ा हूं आप सभी के सामने, तो हमारे पवार सर की ही वजह से हुआ है। मैं पिछले 2 सालों से लगभग इस एकेडमी में जुड़ा हुआ हूं। इसके पहले मैं एसआई के पहले एसएससी जीडी के लिए आता था, उस समय भी सर का पूरा सपोर्ट मिला मेरे को। और फिर अभी एसआई के समय में जब स्टार्टिंग फिजिकल चालू किया उस समय मैं बहुत लो था, तब 96 की लड़ाई चल रही थी पास होने के लिए। लेकिन अब उसके बाद बहुत अच्छा नंबर से मैं पास हुआ। उसी का रिज़ल्ट है कि मैं अच्छे रैंक से और अच्छे नंबर से फिजिकल निकाला हूं और यहाँ आया हूं। बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जिसमें पवार सर ने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया है। एक गार्जियंस के रूप में, मैं जब से रायपुर में रहा हूँ तब से पवार सर मेरे गार्जियंस के रूप में रहे हैं। छोटे मोटे मेरे सभी समस्याओं में मेरा साथ दिए हैं। कई बार उनके घर भी जाके रुका हुआ हूँ। तो मैं तो सब अपने इस जो फिजिकल में निकला है उसका पूरा श्रेय तो हमारे पवार सर को ही है। दोनों टाइम ट्रेनिंग कराते थे। मैं पवार सर का जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है मेरे। मेरा नाम देवकी रावटे है और मैं बालोद जिले की निवासी हूँ। आज मेरा चयन सब इंस्पेक्टर के रूप में हुआ है। सबसे पहले तो मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैं पढ़ने में तो अच्छी रही हूँ, लेकिन मेरा जो फिजिकल एक्टिविटी था वो एकदम जीरो था।
जब मैं यहाँ पे आई तो मैं ओवरवेट थी, बहुत ज़्यादा मेरा वेट था। यहाँ पे देख रहे हो कि दीदी लोग को, इन लोग तो बहुत पतले दुबले हैं, स्लिम ट्रिम, लेकिन मेरा वेट बहुत हाई था। सर ने मुझे हमेशा गाइडलाइन किया, मुझे सबसे ज़्यादा मतलब सर मेरे पीछे भागे हैं कि तू करेगी करेगी। वो कहते हैं ना कि एक कुम्भकार जो है वो मिट्टी को आकार देता है, तो जो पवार सर है वो उन्होंने मेरे सपने को साकार किया। मुझे अपने ही लोगों ने कहा था कि देवकी शायद तुम्हारा फिजिकल नहीं क्लियर हो पाएगा, लेकिन सर ने कहा था तू करेगी। और सर के मार्गदर्शन ने, सर के सानिध्य ने मेरा सपना साकार किया। और मैं सर को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि आज उनके बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। धन्यवाद। थैंक यू यार, थैंक यू बहुत, थैंक यू। मेरा नाम अर्चना साहू है, मैं बलौदाबाजार ज़िले की निवासी हूँ। मैं एसआई पोस्ट पे सेलेक्टेड। मैंने फिजिकल सर पवार डिफेंस एकेडमी से किया है। मैं थोड़ा दौड़ती नहीं थी क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम रहता था, सूजन हो जाता था। तो सर ना जब भी कॉल करके पूछती थी तो अपना जो आर्मी में जो उनको एक्सपीरियंस है उनको लेके वो बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जिससे सूजन कम होता है, वो सब सर बताते थे। कभी भी कॉल करूं, रात को करूं, सुबह करूं, हमेशा सर कॉल अटेंड करके बताते थे। मतलब शुरू से ही संकोची रही है और वो थोड़ा कम बोलती थी शुरू से ही, और अभी भी संकोच कर रही है बोलने में। तो अर्चना जब मेरे पास करीबन 2 साल हो गया होगा अर्चना? हाँ, 2 साल से जुड़ी हुई थी सर। हाँ, 2 साल से पवार डिफेंस एकेडमी से जुड़ी हुई थी अर्चना। और जब ये शुरू में आई थी तो इसकी चाल जो थी, मतलब इससे तेज चींटी दौड़े, मतलब इसकी जो चाल थी, मतलब चींटी और इसको अगर खड़ा कर दिया जाए तो चींटी आगे निकल जाए और अर्चना पीछे रह जाए, वो चाल थी। और फिर ये बोलती थी सर होगा क्या? मैं बोला क्यों नहीं होगा, इसका सब कुछ ठीक था, सिर्फ ये दिल से कमज़ोर थी। ये सोचती थी मैं नहीं कर पाऊंगी, बस ये दिल से थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं इसके ऊपर प्रेशर बनाता था यहाँ पे कि अर्चना नहीं करेगी, तू करेगी। और एक अच्छा नंबर स्कोर करके आई वहाँ पे, ऐसा है कि फिजिकल में अच्छा नंबर स्कोर करके। ये बाद में बोली सर विश्वास ही नहीं हो रहा सर कि इतना नंबर स्कोर करे। पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थी ये, पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा है, कंटिन्यू अपने वो झोंकी हुई थी। यहाँ पर जो फिजिकल का रेशियो जो था इसका अच्छा था, स्टैंडर्ड था। ये नहीं बोलूँगा कि डाउन था, ये सिर्फ दौड़ने में ही सिर्फ थोड़ा सा डाउन होती थी, कमजोर होती थी, क्योंकि इसका थोड़ा सा पैर में इसका हमेशा स्वेलिंग है, झूठ नहीं बोल रही है, थोड़ा सा पैर में इसका स्वेलिंग रहता था हमेशा। और ये बेचारे, मैं इसको फोर्स बनाता था तो बेचारी पैर खोल के, जूता खोल के दिखाती भी थी, इसको ये चीज़ प्रॉब्लम रहता था। और उसके बाद इसका लॉन्ग जंप अच्छा था, हाई जंप अच्छा था, शॉर्ट पुट अच्छा था, 100 मीटर स्प्रिंट भी इसका बहुत शानदार था। बस इसका लॉन्ग रनिंग के समय थोड़ा सा इसका पैर में प्रॉब्लम आता था। तो आज खुशी होता है कि अर्चना हमारे बीच में आज खड़ी है और ये फिजिकल क्लियर की है, तो मेरे को खुद को अच्छा लगता है इस चीज़ को बोलते हुए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम हसनैन रज़ा है। पवार सर के साथ जो संबंध है उसकी शुरुआत मैं आपको ये एक इंसिडेंट को बता करके चालू करना चाहूँगा कि जब एक बार मैं दौड़ रहा था तो मेरे अंगूठे में इंजरी हो गई थी, मेरे राइट पैर के अंगूठे में इंजरी हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करूँ करके, क्योंकि दौड़ना तो दूर की बात, मैं चल भी नहीं पा रहा था। पवार सर इस चीज़ को देखे और सीधे अपने ऑफिस बुलाए और मेरे को लिटरली लेटा के ये जो अंगूठा था, मेरे राइट पैर का जो अंगूठा था, उस अंगूठे में कुछ लिक्विड वगैरह लगाए और आग लगा दी अंगूठे में जो आग लगा दी है, मेरा दिमाग उस समय ये बोल रहा था कि गया मेरा फिजिकल ख़त्म। अब ऐसा ही, वरना दूर की बात मैं अटेंड ही नहीं कर पाऊँगा। तो सर क्या कर रहे थे, मेरे को बाद में समझ में आया कि सर उसको शून्य कर रहे थे, कि वो हिस्सा है ही नहीं, वो हिस्सा मेरे शरीर का भाग ही नहीं है, वो ये करना चाह रहे थे। बाद में उसका फ़ायदा ऐसे दिखा मेरे को कि वो दर्द तो दूर की बात, मेरा जो स्पीड था, जो मैं 36-48 में था, मैं सीधा अब 60-60 मारने लग गया था। तो पवार सर का योगदान अतुलनीय है। पवार सर फिज़िकल के साथ साथ मेरा जो मनोबल बढ़ाए हैं, वो मनोबल मैं अपने शब्दों में अभी बता नहीं सकता हूँ। शुरू से मैं पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक रहा हूँ, मेंस वगैरह देता रहा हूँ, लेकिन मेरे को बस टेंशन था कि मैं फिज़िकल निकाल पाऊँगा कि नहीं। तो कॉन्फिडेंस कम था। एबिलिटी को पूरा जो पुश किए हैं वो पवार सर किए हैं। पवार सर एक टारगेट दिए थे और बोले भी थे कि इससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा रे बेटा करके, ऐसा बोले थे सर। लेकिन वो सर एकदम सही थे। मैं अपने कॉन्फिडेंस में था कि नहीं सर ज़्यादा लेके आऊँगा, लेकिन सर जितना टारगेट दिए थे मैं उतना अचीव किया। तो ये तो था कि जैसे ही फिज़िकल दिया था कि समझ में आया था कि अब तो पद मिल जाएगा। बस मैं चाह रहा था कि मेरे मनपसंद का पद मिले, और सर शुरू से इस बात के लिए भी मेरे को कॉन्फिडेंस दिया था कि नहीं, सब इंस्पेक्टर ही बनेगा, और सब इंस्पेक्टर का पोस्ट भी मिला है। मेरे मन का पोस्ट मेरा पहला प्रेफरेंस। तो पवार सर का वैसे तो बार बार धन्यवाद,
और पवार सर से मैं लगातार जुड़ा रहूँगा। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सृष्टि मिश्रा है, मैं रायपुर से हूँ। और सब इंस्पेक्टर भर्ती में जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए वो फिज़िकल को क्लियर करना। इसमें जो रिटन एग्ज़ाम थे वो तो मुझ पे बिलीव था कि मैं उसे क्लियर कर जाऊंगी, बट फिज़िकल सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। पुलिस ग्राउंड भी गई हूँ, फर्स्ट दिन तो मैं पुलिस ग्राउंड जाके वहाँ रनिंग स्टार्ट किया मैंने, तो शुरू दिन से ही मेरा ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। फिर मुझे पवार डिफेंस एकेडमी के बारे में पता चला, तो मैं कहीं कहीं से सुनी थी कि सर बहुत अच्छा हार्ड ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे बच्चों को, बहुत अच्छा। तो फिर मैं यहाँ आई, उसके बाद सर को देखा मैंने कि सर हमें एक एक चीज़, हर चीज़ के बारे में हमें गाइड किया सर ने। और बहुत ज़्यादा पेन भी होता था, हम सोचते भी थे कि सर हमें इतना हार्ड क्यों करा रहे हैं, बट उसी के बदौलत हम आज सब इंस्पेक्टर के पद पर हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर का, जो उन्होंने हमारी लाइफ बना दी। बहुत तो कुछ चीज़ें हैं गोपनीय जो मैं आज आप लोगों को ओपन कर रहा हूँ आज वीडियो के माध्यम से, ताकि सृष्टि मिश्रा भी घर जा करके अपने भाई को कुछ बोल सके। इसके भाई भी मेरे एकेडमी में है, श्रेयांश ये है, ये भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो जब अपनी बहन को ये ले करके आते थे तो यही बोलते थे, सर दीदी आ गई है। और जब सृष्टि करने लग जाती थी ग्राउंड में प्रैक्टिस, जब मैं इनको कुछ दे देता था करने के लिए, तब बोलती थी सर दीदी आ गई है। तो और बाद में इसका एक ही था श्रेयांश का, सर मेरी दीदी को मारो पीटो कुछ भी करो, बस इसका फिजिकल निकलना चाहिए। तो मैं बोलता था, बोला नहीं यार थोड़ा सा सृष्टि अभी समय लेगी, कमज़ोर है। वो नहीं सर कुछ कमज़ोर नहीं है, आप मारो पीटो सर। तो श्रेयांश का परमानेंट फोकस अपनी बहन के ऊपर लगा हुआ था, प्रेशर बनाता था, मेरे ऊपर भी आकर के प्रेशर बनाता था, सर ये सर थोड़ा सा पैर का इसका प्रॉब्लम आ रहा है, जानबूझ के कर रही है, एक बार चेक तो करो सर, ये है वो है। तो मैं बोलता भी था नहीं यार इसको एक्चुअल प्रॉब्लम है कि कभी वर्कआउट की नहीं है तो प्रॉब्लम है। फिर मैं इनको दवाई बताता था, ये यूज़ करो, ये यूज़ करो। उसके बाद धीरे धीरे धीरे, और मेरे लिए ये पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये थी मेरे लिए, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कि सृष्टि मिश्रा 90 नंबर स्कोर कैसे करेगी फिजिकल में। सबसे बड़ा चैलेंज था ये मेरे लिए कि भाई 90 नंबर कैसे लाएगी। बाकी देवकी वेट में ज़्यादा थी लेकिन इसका फिजिकल स्ट्रांग था। चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा इसके ऊपर रहा। बाकी और जो लड़कियां मेरे पास आई जो सिलेक्शन ली है एसआई में, तो उनका भी फिजिकल बहुत बढ़िया था। सबसे ज़्यादा चैलेंज इसके ऊपर था मेरे ऊपर कि कैसे निकलेगा। और बेचारी ये एक चीज़ बता रहा हूँ, ये रोती भी बहुत ज़्यादा थी कि सर हो पाएगा कि नहीं सर मेरा हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका खुद का विश्वास और इसके भाई का जो प्रेशर था इसको आज उस जगह पे पहुंचाया है। तो सृष्टि मिश्रा के लिए एक जोरदार तालियां यार। का जो फिजिकल कैरियर था मेरे पास बहुत बढ़िया रहा था और फिजिकल निकाले भी हैं। और उसके बाद जो इनका पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड था, जैसे हसनैन है उड़ान IAS में टीचर है और बढ़िया इनका शुरू से पढ़ने का हिसाब किताब रहा है। और जो टीचर भी हैं तो मेरे से ज़्यादा ये बताएंगे, बहुत बखूबी से बताएंगे कि इनको बच्चे जो CG पुलिस और CGSI की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, ऑनलाइन क्लास लेना उचित रहेगा या ऑफलाइन क्लास लेना उचित रहेगा, इसके बारे में हसनैन एक बार चीज़ बताएंगे और पूरी प्रक्रिया को बताएंगे। इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई भी कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। हसनैन एक बार थोड़ा सा बच्चों को आप बताइए कि मतलब पढ़ाई का जो क्राइटेरिया है इनको कैसे करना है, कैसे तैयारी करना है। तो आप उड़ान IAS में पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं आप, तो थोड़ा सा इनको एक गाइडलाइन दीजिए आप। पढ़ाई का इसमें ऐसा है कि मैं अदर एग्ज़ाम भी दिया हूँ, लेकिन बाकी एग्ज़ाम और जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित है या आर्मी से रिलेटेड है, उन सारे एग्ज़ाम में 2 चीज़ों की परीक्षा होती है, एक मानसिक और एक शारीरिक, दोनों। अगर आप मानसिक रूप से बहुत अच्छे हैं और शारीरिक रूप से कमज़ोर है, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप शारीरिक रूप से बहुत अच्छे हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर है, तब भी आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपका एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब आप इन दोनों में संतुलन बना के रखते हैं। संतुलन बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी शारीरिक दक्षता है उतनी ज़रूरी मानसिक दक्षता भी है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ग्राउंड तो बहुत ज़रूरी है, ग्राउंड तो करना ही करना है आपको। ग्राउंड के साथ आपको जो बैलेंस बनाना है वो ऐसे बनाना है कि पहले तो अपने को लक्ष्य का पता होना चाहिए। अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी का जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो अलग अलग होता है। आपको करना ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे पहले देखना है। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं अगर आप देख लेते हैं तो आपको लक्ष्य का पता चल जाता है कि कितनी गहराई में जाकर के तैयारी करना है। अब उसके अकॉर्डिंग आप अपनी योजना बनाइए। योजना में ये है कि आप चाहे तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और चाहे तो किसी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। दोनों ही बेस्ट है कि बस मायने ये रखता है कि आपकी चाहत क्या है। आप अगर ना बने तो क्या होगा, अगर आप
आपको ये परिणाम पता है कि अगर नहीं बना तो क्या होगा, तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं और कोचिंग में भी कर सकते हैं। कोचिंग से जुड़ने का बस फ़ायदा ये होता है कि आप कंटिन्यू रहते हैं, बाध्यता बनी रहती है कि हाँ वहाँ पर जाना है, 3 घंटा बैठना है, पढ़ना है। तो ये मैं आप लोगों को बोलूँगा, सबसे पहले पुराने क्वेश्चन देखें, सिलेबस को उठाइए, सिलेबस के एक एक पॉइंट को समझिए और सिलेबस को समझने के बाद एक अच्छी बुक उठाइए। अच्छी बुक होना ज़रूरी है। अच्छी बुक कोई भी जो बना हुआ है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर अभी मैं रिजल्ट निकल गया है तो मैं बन गया हूँ, तो सब इंस्पेक्टर के किसी विद्यार्थी से मिलिए और उससे पूछिए, एस्पिरेंट से मिलिए और उससे पूछिए कि कौन कौन सी बुक बढ़िया है। उस बुक को लेकर आइए मार्केट से, सिटिंग दीजिए, जितना ज़्यादा आप सिटिंग दे सकते हैं उतना ज़्यादा सिटिंग दीजिए। अपनी क्षमता को, अगर आपकी क्षमता 40 मिनट की है 50 मिनट करिए, अगर आपकी क्षमता 2 घंटे की है 3 घंटा करिए। तो अपनी क्षमता को पुश करना है, हर दिन क्षमता को पुश करना है, टारगेट लेना है, हफ्ते का, महीने का, दिन का टारगेट लेना है। और ऐसे करके जब आप देखेंगे कि योजना के अनुरूप अगर आप चलेंगे तो एग्ज़ाम के समय आप देखेंगे कि आप बाकियों से और अच्छी स्थिति में हैं। और भी सारे गुर हैं, एक ही वीडियो में बता पाना ऐसे संभव नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो पवार सर के थ्रू तो आप मेरे से जुड़ भी सकते हैं। और फिजिकल और भी एग्ज़ाम के लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ और बताऊंगा, नोट्स और रिवीजन, 2 चीज़। नोट्स होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम के पहले आप सारी बुक को पलटा नहीं सकते। अगर आप बुक को पलटाने के लिए जाएंगे आप खुद पलट जाएंगे, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा आपका। नोट्स अगर आपके पास है तो आप रिवीजन जितनी ज़्यादा बार कर सकते हैं उतनी ज़्यादा बार करिए। बाकी लोग से भी अगर आप पूछेंगे तो आप ये जानेंगे कि रिवीजन जो है एग्ज़ाम निकालने की कुंजी है। एक बार पढ़ लेना, 2 बार पढ़ लेना और उसके बाद सोचना कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। क्योंकि वो बच्चा आपसे ज़्यादा तैयारी में है जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उस पोस्ट की, वो उसके पास कोई लिमिट नहीं है, 2 बार की 3 बार की लिमिट नहीं है। वो 10-10, 15-15 बार, 20-20 बार पलटा के रखा है। गला काट कॉम्पिटिशन है, तो इस गला काट कंपटीशन में आपको भी गला काट कंपटीशन आपको सामने वाले को देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके, जितना बेहतरीन नोट हो सके, जितनी पुख्ता तैयारी हो सके आपको करना है यहाँ पे। और बाकी शारीरिक परीक्षा तो आप मेरे हिसाब से पवार सर के ऊपर छोड़ सकते हैं। मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ पवार सर के ऊपर छोड़ दिया था ये चीज़ को, और उसका फल भी मेरे को बहुत ज़बरदस्त मिला है। बहुत ज़बरदस्त क्या है, मेरे मन के अनुरूप मिला है, मैं ये बोल सकता हूँ। जिससे मेरे को मिला पहला प्रेफरेंस, जो मेरा सब इंस्पेक्टर पहला प्रेफरेंस था वो मेरे को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हस्बैंड, ये मॉक टेस्ट वगैरह भी देना उचित रहता है क्या? जी सर, है ना? जी सर। मॉक टेस्ट वगैरह देते रहे तो उचित रहेगा। जी सर। मॉक टेस्ट सर ये होता है कि जब अपन मॉक टेस्ट करते हैं तो मान लो कि अपना कोई टॉपिक जो मिसिंग था या फिर जो कमज़ोर था, मॉक टेस्ट से वो चीज़ उभर के आ जाती है। और मॉक टेस्ट एक तरीके से सुधार, इस चीज़ को मॉक टेस्ट के बारे में जो बता रहे हैं, मॉक टेस्ट भी जरूरी इंपॉर्टेंट है जी आप लोग के लिए। बहुत सुधार की संभावना सर, जितना ज़्यादा सुधार अपन कर सकते हैं उतना ज़्यादा सुधार अपने को एग्ज़ाम के पहले कर लेना है। एग्ज़ाम के पहले सब करना, हर गलती को कर देना है जो एग्ज़ाम में ना हो। अच्छा, ये बताइए कि ऑनलाइन क्लास उचित रहता है कि ऑफलाइन? सर डिपेंड करता है सर, डिपेंड करता है कि अगर आप दूर दराज के क्षेत्र से हैं तो ऑनलाइन ठीक है सर, ज़्यादा लंबा तो ऑनलाइन में वो पूरा हो जाता है। जी सर, जी सर। आज की डेट में कैसा होता है सर कि जो चीज़ ऑफलाइन पढ़ाई जा रही है वो ऑनलाइन स्ट्रीम होती है, और ऑनलाइन स्ट्रीम होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में चले जाती है। तो ऐसे करके देखिए सर, तो जो चीज़ ऑफलाइन वाले पढ़ रहे होते हैं वो ऑनलाइन वाले भी पढ़ रहे होते हैं। बस वही सर, मैं जैसे कि बोला ना सर कि क्यों बनना है आपको, अगर आपके पास है कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, अगर मैं नहीं पढ़ा तो वो परिस्थिति वैसी की वैसी रह जाएगी, परिस्थिति सुधरेगी नहीं। तो ऑनलाइन वाला झक मार के सर 3 घंटा 4 घंटा बैठेगा, जितना बैठा उसको वो उतना बैठेगा सर। लेकिन ये है सर ऑफलाइन में कि व्यक्ति बंधा रहता है, वो चाह कर भाई अब उठ नहीं सकता है वो सर। तो ऑफलाइन तो हमेशा ही बेहतर मोड रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से सर अगर कोई बहुत दूर रहता है किसी इंस्टीट्यूट से, और आर्थिक रूप से थोड़ा सा अगर मजबूत भी नहीं है, तो ऑनलाइन बहुत अच्छा साधन है। आप पवार डिफेंस एकेडमी में अगर एसआई पद के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो पवार डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन करेंगे तो उड़ान आईएएस एकेडमी में आपका और मेरा और उड़ान आईएएस एकेडमी के साथ मेरा उनके साथ एक छोटा सा बातचीत हुआ है। तो अगर आप पवार डिफेंस एकेडमी में अगर फिजिकल करते हैं तो उड़ान आईएएस एकेडमी में अगर रिटर्न के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें आपको 2 से 2,500 रुपये की आपको छूट मिलेगी। ये आज मैं बता रहा हूँ, आप मार्केट का वहाँ पता करके आइए मेरे पास। उसके बाद मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि भाई वहाँ पे इतना फीस है, ये है। तो उसके बाद आप मेरे से जुड़ करके आप 2 से 2,500 रुपया आप अपना कम करा सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में। ठीक है, तो मैं इस चीज़ की जानकारी वीडियो के माध्यम से भी बता दिया हूँ आपको। पहले भी जो भी मेरे पास कॉल करके आ रहे हैं मैं उनको ये बता दिया हूँ कि सर मेरा फिजिकल यहाँ चल रहा है, लेकिन रिटर्न मेरा उड़ान आईएएस में बच्चे कर रहे हैं तैयारी।
तो अगर आप SI की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आइए और पवार डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कीजिए और पैसा बचा करके अपने आप को सुनिश्चित करके और अपना वर्दी पाने का सपना साकार कीजिए। जय हिंद। दोस्तों, जो पवार डिफेंस एकेडमी का नारा है हमेशा खुशी के समय पे और हमेशा गूंजा है और आज भी गूंजेगा। तो पवार डिफेंस एकेडमी का नारा लगने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा जबरदस्त आवाज के साथ कितनी जबरदस्त गूंज होती है पवार डिफेंस एकेडमी की। भारत माता की जय। वंदे मातरम।